जय हिंद एवरीवन। प्यारे बच्चे, अब हमारे पास वक्त नहीं है और जुलाई में पेपर होने वाला है, तो अब हमें सोचना है कि कौन सा ऐसा नीति अपनाए जो हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करने में हेल्प करे। इसलिए मैंने चुना है रीजनिंग। रीजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए, जो 14 नंबर का सवाल पूछा जाता है। इंग्लिश वाले, मैथमेटिक्स वाले बच्चे बिल्कुल निराश ना हो, वो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज करो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं पर्सनली खुद उन्हें कॉल करके उन्हें तरीका बताऊंगा और वो स्कोर कर पाएंगे। वेल, हम स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर। कोडिंग डिकोडिंग से 1 नंबर का सवाल आता है और 1 नंबर का सवाल आएगा ही आएगा, तो आपको इस लेवल पे मैं पहुंचा दूंगा कि आप सॉल्व कर लोगे। सबसे पहले मैं कैसे, ये कोडिंग डिकोडिंग से पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन आता है, टाइप वाइज मैं सीखूंगा। 2 वीडियो आएंगे इसके और एक वीडियो आपको 1 स्कोर देगा। जैसे एग्जांपल में मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, अरिहंत का किताब मैं 14 में 14 आपको दिलाऊंगा, या आप निश्चित रह लो। आप यहाँ पे आए हो तो ये निश्चिंत कर लो कि 14 में 14 आने वाला है रीजनिंग में। जैसे अगर मैं कोडिंग डिकोडिंग करवा दूं तो इसमें 30 प्रैक्टिस सेट है अरिहंत का। 30 में जितने भी सवाल कोडिंग डिकोडिंग से आए होंगे वो आप सॉल्व करवाऊंगा। मैं आपको क्वेश्चन निकाल को आपको प्रोवाइड करूंगा। आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किए हैं, जो नहीं किए वो ज्वाइन कर ले, ताकि मैं PDF स्टडी मटेरियल आपको सेंड करते रहूँ टाइम टू टाइम। और प्यारे बच्चे, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, क्योंकि टाइम बहुत कम है और मौका अच्छा है आपको सिलेक्शन लेने का। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो बच्चे, कोडिंग डिकोडिंग पे कमांड करने के लिए पहले अल्फ़ाबेट का पोजीशन याद करना पड़ेगा आपको, A से Z तक का कौन से लेटर कौन से पोजीशन पे आता है। अब इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। A से Z तक का आप लेटर नहीं याद होगा पोजीशन, तो आप क्यों फॉर्म भरे हो यार? खुद से करो। 1 घंटे में आप आज ये करोगे, बोलो करोगे ना? इसे करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है? मेरे साथ चलना आप शुरू कर दो। वेल, कुछ ना कुछ आपको एक क्या कहते हैं, कुछ मार्क कर देता हूँ जो ब्रेन पे आपका हमेशा रहेगा। जैसे देखो, A से लेके D तक का, A से लेके D तक का पोजीशन तो आपको याद ही रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। A से लेके D तक का पोजीशन, सॉरी E तक का 5 होता है, ये आपको पता है, ठीक। अब देखो कुछ कुछ मार्क करो। T20 मैच होता है ना, आपको पता होगा T20, T से याद कर लो। ऐसे एक तरीका है, लोग कुछ कुछ बताते हैं, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ। एक ऑप्शन है E जो T लोग बोलते हैं, है ना, 5, 10, 15, 20, 25, इन सारे चक्रों में मत पड़ो। ऐसे ये भी एक सही तरीका है, ताकि आपको लेफ्ट राइट का पोजीशन आपको पता कर लेते हैं। देखो, आप T20 याद रखना, ठीक। Z, Y और X, इसका पोजीशन सबको याद रहता है। Z, X, Y 26 तक का पता है। देखो, UV से आप याद रखना अल्ट्रा वायलेट रे, UV से याद रखना अल्ट्रा वायलेट रे 21, 22 अल्ट्रा वायलेट रे। बाकी आप 5 का पता है, तो 10 का क्या होगा? J। 10 का क्या होगा? J। अब 10 क्या हो गया? किंग्स 11 पता है ना आपको? किंग्स 11, ठीक है। K11 से आप समझ लेना किंग्स 11। अगर J पता तो 9 भी पता होगा, I का 9 होगा, पता होगा अच्छे से, ठीक है। अब MN याद कर लेना 13, 14, ठीक। O से 15 याद कर लेना, P 16, ठीक है। और बाकी RS 18, 19, ऐसे मतलब दो लेटर को एक साथ करके आप पोजीशन याद करोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। देखो, आप इसको रटने के बाद एक आसान तरीका है, आप एक पेपर लेना और या तो फिर आप कोई बुक लेना, और बुक में एक कहानी लिखा होगा इंग्लिश में, आप उस पर कोड करते जाना। A का A, या कोई भी आए, जैसे आए कहीं पे कहानी में आता है कोई वर्ड अटेंडम, या फिर कोई आता है ऑस्पिशियस, तो A से लेके S तक का पोजीशन का सबका मार्किंग करते जाना, ठीक है। वैसे आप याद हो जाएगा 10 मिनट में। चलो, कोडिंग डिकोडिंग में आपको ये याद करना पड़ेगा, आपको ये याद करना ही है और इस पर कमांड करना, तभी सवाल बनेगा। तो देखो, ये हमारा सवाल है और सवाल ये पैटर्न बेस्ड है। तो कोडिंग डिकोडिंग का जितना भी सवाल होता है पैटर्न बेस्ड होता है। तो चलिए हम क्वेश्चन के हेल्प से समझते हैं क्या है पैटर्न बेस्ड। देखो, अब रोज को हमने लिखा SPTF, तो पिंक का क्या होगा? कोडिंग। तो जरा समझना, ऐसे सवाल को सबसे पहले आप पोजीशन लिखो सबका। तो R का होता है 18, R का कितना होता है? 18, O का होता है 15, ये रटना चाहिए, एकदम जुआ पे होना चाहिए। S का 90, देखो T का 20 होता है, T से पहले S है तो 19, E का कितना हो गया? 5। अब देखो, R से बना S, O से बना P, S से बना T, E से बना F, यानी कि +1 सब में कर दे रहे हैं, +1 सब में कर दे रहे हैं, ठीक है। +1 कर दे रहे हैं, तो पिंक है तो पिंक में भी +1 कर देंगे। तो P में 1 अगर जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? Q। I में 1 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? J। N में जोड़ते हैं 1, O। K में जोड़ते हैं 1 तो हो जाता है L। तो ये क्वेश्चंस का आंसर हो गया। तो ये पैटर्न कौन सा है? तो इस पैटर्न का नाम है फॉरवर्ड पैटर्न। कौन सा पैटर्न? फॉरवर्ड पैटर्न, FORWARD। फॉरवर्ड पैटर्न कहने का मतलब है कि मान लिया जाए कोई अल्फ़ाबेट यहाँ है और इस अल्फ़ाबेट को इससे कोडिंग कर देंगे, चाहे 1 प्लस करके, और सब में 1 प्लस करते जाएंगे, ठीक है।
प्लस कर दिए हम सब में, प्लस कर दिए सब में। तो ये देखो फॉरवर्ड बेस्ड है, और फॉरवर्ड बेस्ड कहने का मतलब सब में प्लस नहीं होगा, हो सकता है एक में प्लस हो और एक में माइनस हो, फिर एक में प्लस हो, फिर एक में माइनस हो सकता है एक में +2 हो तो एक में -2 हो, +2 हो तो -2 हो। ये कहलाता है फॉरवर्ड पैटर्न, ठीक है, ये कहलाता है फॉरवर्ड पैटर्न। दूसरा सवाल देखो आप, अगर मैं लिखता हूँ ROSE रोज, रोज को मैं लिखता हूँ FTPS, तो पिंक को क्या लिखेंगे, PINK को, पिंक को क्या लिखेंगे, पिंक को क्या लिखेंगे? तो ज़रा समझो कि रोज को हमने SPTF लिखा, तो इसको समझेंगे। ज़रा देखना E का कोडिंग, अब देखो E का कोडिंग हमने F से कर दिया +1, R का कोडिंग हमने S से कर दिया +1, और S का कोडिंग T से और O का कोडिंग P से। मतलब हो क्या रहा है, रिवर्स हो जा रहा है, पीछे वाला को आगे से, आगे वाला को पीछे से। तो सर ऐसे कैसे समझ पाएंगे? अगर आप समझ नहीं पा रहे तो कोड कर दो ना। जैसे आप अगर आप कोड कर दे तो ज़रा ध्यान से देखना, आपने R का कोड लिख दिया 18, O का 15, S का 19 और E का 5। इसका आप कोडिंग लिख लो, F का 6, T का 20, P का 16 और S का 19। जरा देखना 18 से 19 हो गया, ठीक है, 5 से 6 हो गया, तो इसका पोजीशन पीछे कर दिया +1 करके, सब में +1 हुआ। लेकिन ये अलग पैटर्न है जिसे कहते हैं हम, कौन सा पैटर्न, रिवर्स पैटर्न। हम पीछे वाला को आगे कर दे रहे हैं। तो देखो K है, K है, तो K के आगे +1 करेंगे तो कितना होगा, K में +1 करेंगे तो KL, ठीक है, और P में +1 करेंगे तो Q हो गया, ठीक। N में प्लस करेंगे तो O, और I में करेंगे तो J, तो LOJQ इसका आंसर हुआ। तो इस पैटर्न का नाम है रिवर्स पैटर्न। कौन सा पैटर्न, रिवर्स पैटर्न। बस पैटर्न बेस्ड ही सवाल आता है, पैटर्न समझ लो, पहला फॉरवर्ड, दूसरा रिवर्स। थर्ड देखते हैं, सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक मैं आपको दे रहा हूँ, आप करो, मैं आपको दे रहा हूँ, आप करो। वैसे मैं इधर मिटा दे रहा हूँ, इस सवाल को मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, आप कॉपी कर लेना। मैंने लिखा CHAIR, चेयर। चेयर को हमने लिखा है EJCK, EJCKT। तो टेबल को हम क्या लिखेंगे, TABLE, टेबल को हम क्या लिखेंगे? कोड करना आप बताइए ध्यान से। आप सॉल्व करो, वीडियो रोको, सॉल्व करो, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है। आप सीखो टाइम टू टाइम, ध्यान से देखो इसको। अगर सवाल को आप देखते हो तो चेयर का हमने लिखा EJCKT, तो टेबल का क्या लिखेंगे? ये C है बेटे, C है, पोजीशन लिखो ना सबका, C का 3, H का क्या होगा, H8, G7, H8, 8, ठीक है, A1, यहाँ I है, I9, R18। तो देखो अब इसका पोजीशन लिखते तो E कितना है जरा बताना, E5 है सर, J कितना है, J10, EJ10, C3, K11, T20। देखो पोजीशन, यहाँ 3 से हो गया 5, 8 से हो गया 10, 1 से हो गया 3, 9 से हो गया 11 और 18 से हो गया 20। इसका मतलब आपको नज़र आ रहा होगा कि सर कुछ नहीं किए हैं, सब में क्या कर दिए, 2 ऐड कर दिए हैं, 2 ऐड कर दिए। 3 और 2 5, 8 और 2 10, 1 और 2 3, 9 और 2 11 और 18 और 2 20। तो इसमें भी 2 ऐड करो ना, T में भी 2 ऐड करो, A में भी 2 ऐड करो, B में भी 2 ऐड करो, ठीक है, L में भी 2 ऐड करो, E में भी 2 ऐड कर दो। T है 20, तो 20 में जोड़ोगे 22, तो U भी 22, तो 22 का कितना होता है V। A है 1, तो 1 में 2 जोड़ोगे 3, तो C होता है 3 का। B है कितना 2, और 2 में 3 जोड़ोगे तो 5, 2 में 3 जोड़ोगे तो कितना, सॉरी 2 में 2 जोड़ोगे तो 4, D हो गया। VCD, L से लव, तो L मतलब कितना 12, तो L में MN कितना होगा 13, 14, 14, MN। I से EFG, तो कितना हो गया VCDNG, क्या हो गया VCDNG। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। तो ये है हमारा रिवर्स पैटर्न। एक सवाल मैं आपको देता हूँ और इसे मैं इरेज कर देता हूँ, ये पूरा का पूरा इरेज कर देता हूँ और आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाता हूँ। HAND, हैंड, HAND, हैंड को मैंने लिखा है BIEO,
BIEO, हैंड को लिखा मैंने BIEO, तो सिल्क को क्या लिखेंगे? SILK, सिल्क को क्या लिखेंगे? एक ये बनाना, एक सवाल ये हो गया आपका, ठीक है। और दूसरा सवाल हमारा है MOBILE, मोबाइल, MOBILE, जब मोबाइल को लिखा मैंने LNA, फिर HKLDE, LNAHKD, तो फिर कवर का क्या लिखेंगे? कवर का क्या लिखेंगे? कवर का क्या लिखेंगे? ये दो सवाल है, आप दोनों सॉल्व करें, सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट में करो। भाई वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक करो यार, शेयर तो बनता है, मेहनत बहुत करता हूँ, आप यकीन करो मेहनत बहुत करता हूँ, तो शेयर तो बनता है, शेयर करने की आपकी रिक्वायरमेंट है। और ये दो सवाल करने के बाद कल मैं सीधे इसी पे आ जाऊँगा और इस पे बताऊँगा कि अगर ऐसे क्वेश्चन रहेगा तो आप कैसे सोचना है, इस तरह का सवाल रहेगा तो किस तरह से सोचना है, आपको सीधे सोच पे स्ट्राइक करूँगा मैं और आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, यकीन करो, फिर मैं इस पर क्वेश्चन करवाऊंगा। थैंक यू प्यारे बच्चे, वीडियो अच्छा लगे लाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, कंटिन्यू रहेगा और वो बच्चे ज़रूर मिले जिसका मैथ्स और इंग्लिश कमज़ोर है।